तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सूख रहा गुलाब का पौधा और सूख रही गुलाब के पौधे की पत्तियां। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से सही करें, किस तरीके से हम अपने गुलाब के पौधे को मरने से बचा सकते हैं और क्या जो फर्टिलाइज़र इस समय हमने अपने गुलाब के पौधे में देना है। आज की वीडियो में मैं प्रॉपर आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और दोस्तों 2 से 3 काम करने हैं जिससे जो आपका गुलाब का पौधा मर रहा है या पत्तियाँ सूख रही हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि ये जो सूखे हुए फूल होते हैं, इस समय भी गुलाब के ऊपर फूल आ रहे हैं, लेकिन जो फूल का साइज है वो अच्छा निकल कर नहीं आ रहा। जैसे आप देख सकते हैं ये एक ही ब्रांच के ऊपर 5 फूल हैं, लेकिन इनका साइज अच्छा नहीं है क्योंकि ये गर्मी ज़्यादा होने के कारण है। अब इस समय जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो गुलाब का पौधा जो सर्दी में अच्छी ग्रोथ करता है और इसका जो प्रॉपर सीज़न होता है वो सर्दी में होता है। सर्दी में ही बड़े बड़े जो फूल हैं वो गुलाब के पौधे के ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी गर्मी है लेकिन फूल तो आ रहे हैं, लेकिन उनका जो साइज़ है वो इतना अच्छा नहीं है और फूल का जो शेप है, ये फूल की जो शेप होनी चाहिए वो भी अच्छी शेप निकल कर नहीं आ रही। आप देख सकते हैं इस तरीके के जो छोटे छोटे फूल हैं वो आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि ये जो फूल आने के बाद सूख जाते हैं, इन्हें आपने समय पर हटा देना है, इसे कटर से या फिर आप कोई सी सीजर से इसकी जो कटिंग है वो कर दें। और दूसरा आपने क्या करना है कि कटिंग करने के बाद क्या होता है कि काफ़ी टाइम देखा जाता है कि जो ब्रांचेस हैं वो सूखने लगते हैं इस तरीके से। जैसे ये देखिए, आप ऊपर से कटिंग की थी, ये ब्रांच नीचे से सूखने लगी है, तो के ऊपर या तो आपने हल्दी पाउडर लगाना है या फिर कोई भी आपके पास फंजीसाइड पाउडर होगा वो आपने लगाना है, तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर से जो न्यू शूट है वो निकलना स्टार्ट हो चुकी है। तो हल्दी पाउडर या फिर आप फंजीसाइड लगाएं तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नहीं तो क्या है कि आपका पौधा सूखने लगता है, ऊपर से ब्रांच सूखने लगती है, नीचे से ब्रांच जो है वो सूखती सूखती बिल्कुल जड़ तक चली जाती है और पौधा आपका बिल्कुल मर जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरा क्या करना है कि जितनी भी ये सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं, ये आप देख सकते हैं ये सूख रही पत्तियाँ ये होती हैं ज़्यादा गर्मी के कारण। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इनको आपने हटा देना है। आपने ध्यान रखना है कि जो ये ब्रांच है, ये देखिए आप, जो ये ब्रांच है, ये ब्रांच नहीं सूखनी चाहिए। पत्तियाँ सूख रही हैं कोई बात नहीं है, इन्हें आप हटा दें, नई पत्तियाँ जल्दी आ जाएंगी जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने गुलाब के पौधे को बचाएं, पत्तियाँ समय पर हटा दें, सूखे हुए फूल ना रखें। कटिंग करने के बाद अगर आप प्रूनिंग करते हैं हल्की हल्की, तो आप हल्दी पाउडर या फिर जो फंजीसाइड है वो जरूर लगाएं, जिससे आपके पौधे मरेंगे नहीं, अच्छे चलते रहेंगे। तो सबसे पहले तो जितनी भी सूखी हुई पत्तियां हैं, सूखी हुई ब्रांचेस हैं, वो अपने सभी के सभी हटा देने हैं अच्छे से, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपका जो पौधा है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और कभी भी आपका पौधा जो है वो नहीं सूखेगा। तो सबसे पहला काम तो यही जो है वो किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये गमले में लगा हुआ गुलाब का पौधा, फूल देखिए 1 2 3 4 5 फूल आ रहे हैं और बड़ देखिए 1 2 3 3 4 बड़ अभी आ रही हैं और भी काफ़ी सारी जो इसके पौधे के ऊपर जो बड्स हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि जितनी हम इनकी प्रूनिंग करेंगे उतनी सारी ब्रांचेस ओपन होंगी, उतने ज़्यादा जो फूल हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप भी जो फूल हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो चलिए आगे आपने कौन सा काम करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जिससे जो आपका पौधा है वो अच्छी ग्रोथ करेगा। वो दोस्तों है गुड़ाई, जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गुड़ाई करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कुछ जंगली घास होती है वो निकल जाती है, जो कि आपके पौधे में जो आप फर्टिलाइज़र देते हैं वो जंगली घास को लगता रहता है, आपके पौधे को नहीं लगता। और दूसरा मिट्टी सॉफ्ट रहती है। और तीसरा जो फंगस है वो नहीं लगती, क्योंकि गुलाब में इस समय फंगस लग जाती है, रूट्स जो है वो बाउंड होने लगती हैं, रूट्स ख़राब होने लगती हैं। अगर रूट्स ख़राब होने लगेंगी तो पौधा आपका जो है वो चलेगा ही नहीं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इस तरीके की जंगली घास निकाल देनी है, मिट्टी की जो गुड़ाई है वो कर देनी है, मिट्टी सॉफ्ट रहेगी। तो आगे आपने क्या करना है कि आगे आपने इसमें देना है फर्टिलाइज़र, खाद। तो दोस्तों इस समय आपको कोई तेज़ केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो सीज़न है वो है ऑफ, अभी ऑफ सीज़न है। ऑफ सीज़न में आप सिर्फ क्या है कि जो वर्मी कंपोस्ट है, ये देखिए मेरे हाथ में, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में वो सभी न्यूट्रिशन होते हैं जो आपके पौधे को चाहिए, आपके पौधे को पावर मिलती है, आपका पौधा ग्रीन रहता है और हल्के हल्के जो फूल है वो भी निकालता रहता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि फूल जो पौधा है वो निकाल रहा है। तो आपने करना यही है कि आप बस वर्मी कंपोस्ट मंथ में 1 बार 20 ग्राम आप दे सकते हैं गर्मी के मौसम में, और जैसी सर्दी आएगी
तो आप इसे अच्छा फर्टिलाइज़र दें जिसमें काफ़ी ज़्यादा पावर हो, जिसमें पोटास की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो, जिससे आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो फूल हैं वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वर्मी कंपोस्ट इस समय आप अपने पौधे में दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप गर्मी में गुलाब की केयर कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है कि सूखी हुई पत्तियाँ हटानी है, सूखे हुए फूल हटाने हैं। पानी आपने ज़्यादा नहीं देना, पानी आपने देना है कम, और आपने अपने पौधे को रखना है छाया में, ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना। काफ़ी लोग ज़्यादा तेज़ धूप में रखते हैं। गर्मी के मौसम में भी सिर्फ 1-2 घंटे की धूप लगनी चाहिए इस समय, तो आपका पौधा अच्छा चलेगा। काफ़ी लोगों के पौधे बहुत तेज़ धूप में, बहुत ज़्यादा गर्मी में पड़े रहते हैं, जिसके कारण उनके पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो दोस्तों इस बात का आपने ध्यान रखना है, आपका पौधा कभी नहीं मरेगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।